नमस्कार दोस्तों, खबर यह है कि सेंसर बोर्ड ने शाहरुख खान की फिल्म पठान के गाने बेशर्म रंग पर कैंची चलाने का मन बनाया है। प्रसून जोशी जो कि सेंसर बोर्ड के प्रमुख हैं, उनका बयान आया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चाहे कुछ गाने हों या चाहे कुछ सीन्स, हमने फिल्म के निर्माताओं को यह नसीहत दी है कि उनमें आप संशोधन करें, बदलाव लाएं और फिर वो जो संशोधित फिल्म है उसे दोबारा सेंसर बोर्ड में पेश करें। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के भड़काऊ बयानों के सामने, अतिवादी संगठनों के भड़काऊ एक्शंस के सामने कहीं ना कहीं प्रसून जोशी जो कि सेंसर बोर्ड के प्रमुख हैं, उन्होंने सिर झुका दिया है। अब आप कहेंगे ये प्रसून जोशी हैं कौन? तो आइए परिचय कराता हूं। सिर्फ 20 सेकंड में आप समझ जाएंगे कि प्रसून जोशी ने आखिर क्यों उन अतिवादी संगठनों के सामने सिर झुकाया। मुलायजा फरमाइए। लेकिन एक चीज साफ दिखती है मोदी जी कि आपको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। एक फकीरी है आपके स्वभाव में। ये कहां से आई? क्या आप हमेशा से ऐसे ही थे? जी हां साहब, ये हैं प्रसून जोशी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू करते हैं और कहते हैं आप में एक फकीरी है। जी हां, वो प्रधानमंत्री जो अपने सूट पर अपना नाम लिखवाते हैं, उनमें एक फकीरी है। यह आदमी प्रसून जोशी वो शख्स है दोस्तों जिसने रंग दे बसंती जैसी क्रांतिकारी फिल्म लिखी, उसके गाने लिखे। यह वो व्यक्ति है जिसने तारे जमीन पर जैसी फिल्म जो है उसे लिखा, और इसके अलावा भाग मिल्खा भाग, इसकी पटकथा लिखी थी दोस्तों प्रसून जोशी ने। मगर 2014 के बाद कई लोग एक्सपोज हुए जिसमें एक प्रसून जोशी है। यानी कि ये हजरत भी विवेक अग्निहोत्री के बड़े भाई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस तरह से गुण गाते हैं आपने ये देख ही लिया। उनका क्या बयान आया दोस्तों, और उन्होंने पठान पर क्या कहा है, मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के अध्यक्ष प्रसून जोशी ने बृहस्पतिवार को कहा कि सेंसर बोर्ड ने शाहरुख खान अभिनीत फिल्म पठान के निर्माताओं को उसमें गानों समेत कुछ बदलाव करने का निर्देश दिया है। जोशी ने एक बयान में कहा कि सीबीएफसी ने फिल्म निर्माण कंपनी यशराज फिल्म से बोर्ड के दिशा निर्देशों के अनुसार फिल्म का संशोधित संस्करण जमा करने को कहा है। उन्होंने उन बदलावों के बारे में विस्तार से नहीं बताया जो निर्माताओं को करने के लिए कहा है, मगर आगे खबर में यह भी कहा जाता है कि गीतों में और कुछ फिल्मी सीन्स में परिवर्तन करने के लिए कहा गया है। आगे प्रसून जोशी क्या कहते हैं आपके स्क्रीन पर। हमारी संस्कृति और आस्था समृद्ध और गूढ़ है, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, निर्माताओं और दर्शकों के बीच के विश्वास को सुरक्षित रखना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और निर्माताओं को इस दिशा में काम करते रहना चाहिए। बहुत वाजिब बात है दोस्तों, मगर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि पठान के खिलाफ कौन लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? इंदौर के अंदर ये लोग शाहरुख खान की अर्थी निकाल रहे हैं। ये महोदय जो खुद को जगत गुरु कहते हैं, वो ये कहते हैं कि मैं शाहरुख खान को जला दूंगा। आपके स्क्रीन पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री जो दीपिका पादुकोण को टुकड़े टुकड़े गैंग बताते हैं, उसी तरह से भोपाल की सांसद प्रज्ञा भड़काऊ बयान देती हैं। आपके स्क्रीन पर यह है मध्य प्रदेश के विधानसभा के स्पीकर शाहरुख खान की बेटी के बारे में अश्लील बयान देते हैं। इन लोगों के डर के सामने प्रसून जोशी ने सिर झुका दिया, और जैसे मैंने कहा, मुझे हैरत नहीं हुई है दोस्तों, मैं प्रसून जोशी से यही उम्मीद कर रहा हूं। मगर आज मैं प्रसून जोशी और मोदी सरकार से एक सवाल पूछना चाहता हूं। यकीनन अब यशराज फिल्म्स को, शाहरुख खान को अपनी फिल्म पठान में ये तमाम तब्दीलियां लानी होंगी, मगर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, इन तब्दीलियों को लाने के बावजूद क्या आप मुझे यह आश्वासन देते हैं कि यह फिल्म दिखाई जा सकेगी मध्य प्रदेश और गुजरात में? बताइए बताइए, क्या आप यह आश्वासन दे सकते हैं? क्योंकि दोस्तों, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, हिंदू महासभा हो, इन तमाम लोगों ने कहा है कि अगर इस फिल्म को दिखाया जाएगा तो सिनेमा घर के जो मालिक हैं खुद जिम्मेदार होंगे।
आपत्ति किस बात को लेकर थी? आपत्ति इस बात को लेकर थी कि दीपिका पादुकोण ने ऑरेंज रंग की बिकिनी पहनी है और उसके जरिए हिंदू धर्म का अपमान हो रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या पहली बार है जब किसी फिल्म एक्ट्रेस ने भगवा रंग के कपड़े पहने हैं या भगवा रंग की बिकिनी पहनी है? आपके सामने देखिए दोस्तों, निरहुआ हो, रवि किशनवा हो, हां वही जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, वो वाले रवि किशन हो, या फिर अक्षय कुमार हो, और सबसे बड़ी बात ये देखिए भगवा का किस तरह से अपमान कर रही हैं कंगना रनौत। तो ये लोग तो भगवा का इस्तेमाल करते रहे ना अपनी फिल्मों में, अपने विज्ञापनों में, अपने कार्यक्रमों में, तब तो आपको हिंदू धर्म का अपमान नहीं दिखाई दिया। मैंने यह सवाल क्यों पूछा कि क्या आज इस बात का आश्वासन दिया जा सकता है कि शाहरुख अपनी फिल्म में परिवर्तन ले आए? क्या उसके बाद उन पर निशाना नहीं साधा जाएगा? मैंने इसलिए पूछा दोस्तों कि जो लोग विरोध कर रहे हैं पठान का, इसलिए विरोध नहीं कर रहे हैं कि उसमें वो सीन है, नहीं, वो इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इस फिल्म में दो ऐसे अभिनेता हैं जो उनके नफरती एजेंडे के निशाने पर हैं, चाहे वो शाहरुख खान हो, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो। शाहरुख खान पर याद कीजिए, पिछले साल इसी वक्त अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया था, उन पर निशाना साधा गया था। पिछले एक साल से लगातार चाहे शाहरुख हो, आमिर, उन पर निशाना साधा जा रहा है। अरे भाई, लाल सिंह चड्ढा में तो कोई सीन भी नहीं थे, फिर भी उसको बॉयकॉट करने की बात की जा रही थी। दूसरी तरफ ब्रह्मास्त्र एक फिल्म आती है, उसके अंतर्गत रणवीर कपूर के एक पुराने इंटरव्यू को उठा के लाते हैं जिसमें वो बीफ के सेवन की बात कर रहे थे, जबकि आप खुद जानते हैं दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री, इनका पालतू फिल्म मेकर, वो खुलेआम बीफ खाने की वकालत करता रहा है। सुनिए क्या कहा था उसने। I have also written that the best beef you get where. Okay? I've written about so many things. I used to eat it then, I eat it now. Nothing has changed. अब इसके खिलाफ आपका खून नहीं खौलता है। मैं सिर्फ यही सवाल पूछ रहा हूं कि अगर पठान में वो परिवर्तन ले भी आए, तब भी इस बात की गारंटी नहीं है कि बाद में शाहरुख खान उनकी फिल्म पर निशाना नहीं साधा जाएगा। मगर मैं इस व्यक्ति की बात करना चाहता हूं, प्रसून जोशी। जी हां, वो व्यक्ति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लंदन में इंटरव्यू करता है और कहता है कि आप में एक फकीरी है। आप जानते हैं, बाद में जब प्रसून जोशी से आज तक के इस कार्यक्रम में पूछा गया था कि आप पर जब ट्रोल्स निशाना साधते हैं इस मुद्दे को लेकर तो आपको क्या लगता है, तो उसका जवाब जानते हैं प्रसून जोशी ने क्या कहा था? प्रसून जोशी ने कहा था कि देखिए, मैं विदेशी जमीन पर था, मैं अपने देश की बुराई थोड़ा ना कर सकता हूं। आगे वो ये भी कहते हैं कि इतने सालों हमने बुराई की देश की, अब हम उसकी कुछ साल हम उसकी अच्छाई की बात करें। तो मैं प्रसून जोशी से पलटकर यह बात करता हूं, आखिर ऐसी क्या वजह है प्रसून, ये मुझे बताएं कि 2014 से पहले तो तुम भी देश की बुराई करते थे अपनी फिल्मों के जरिए, अपनी पटकथा के जरिए, मगर 2014 के बाद अचानक तुम्हारे दिमाग में बात क्यों आई कि चलो अब देश की अच्छाई करते हैं हर जगह, या अच्छी अच्छी बातें करते हैं भारत सरकार के बारे में या बीजेपी के बारे में? हकीकत यह है कि तुम सत्ता के सामने नतमस्तक हो। तुमने एक और मिसाल दी सोलोमन आइलैंड्स की। सोलोमन आइलैंड्स का जिक्र किया कि वहां के लोग एक पेड़ को लगातार गाली देते रहते हैं और कुछ दिनों बाद वो पेड़ मुरझाकर गिर जाता है। तुमने उस पेड़ की तुलना भारत से की थी। नहीं प्रसून जोशी, अगर आज मैं मोदी जी की आलोचना करता हूं, उनसे सवाल करता हूं, तो उससे लोकतंत्र मजबूत होता है। तुम्हारे जैसे चाटुकार बेशक घुटने टेक देते हैं सरकार के सामने, मगर यह हर पत्रकार का दायित्व है, हर लेखक का दायित्व है कि वो समाज को आईना दिखाए। और तुम इस समाज की जो कुरीतियां चली आ रही हैं, जहां बेकसूरों को 2-2, 3-3 साल तक जेल में रखा जाता है, माइनॉरिटीज को टारगेट किया जाता है, किसानों पर निशाना साधा जाता है, उस पर तुम खामोश रहते हो क्योंकि तुम एक कायर हो, इसके अलावा कुछ नहीं प्रसून। तुम अब सहारा ले रहे हो देशभक्ति का। तुम कह रहे हो कि चलो अब देश की तारीफ करते हैं, मगर यह कैसा अजीबोगरीब इत्तेफाक है कि मोदी जी की सत्ता में ही तुम देश की तारीफ करना चाहते हो? क्या अब तुम्हारे अंदर के लेखक का खून नहीं खौलता? जिस तरह से तुमने वो तमाम क्रांतिकारी पंक्तियां लिखी थी रंग दे बसंती में। क्या हो गया है तुम्हें प्रसून जोशी?
क्यों तुम नतमस्तक हो नफरत के सामने? तुम नतमस्तक हो नफरत के सामने, इसके अलावा कुछ नहीं। और इसी तरह से नफरती चिंटुओं के सामने झुककर तुमने पठान फिल्म को, शाहरुख खान की फिल्म को नसीहत दी है कि ये तमाम बदलाव लाए जाएं, क्योंकि अगर बात अश्लीलता की है तो मैं आपको ढेरों ऐसी फिल्में दिखा सकता हूं जिसमें कूट कूट कर अश्लीलता भरी हुई है, जुबानी अश्लीलता है। यह विवेक अग्निहोत्री खुलेआम अश्लीलता की वकालत कर रहा था, खुलेआम। सुनो इसने क्या कहा था, सुनो। You're not a complete artist if you have not done erotica. It's an art form. What can be better than celebrating a woman's body? What's wrong with it? I think celebration of a woman's body or human body, I think the most beautiful thing in this world is for a filmmaker or for a photographer is to shoot two naked bodies together, making love. Because you are taught differently, your school, your society, your parents taught you differently doesn't mean that I also have to look at it like that. I see beauty in it, you see shock. अब बताओ, यह आदमी तुम्हारा मसीहा है जो इस तरह से अश्लीलता को जायज ठहराता है? क्या कभी शाहरुख खान ऐसा कहेंगे? क्या कभी दीपिका पादुकोण ऐसा कहेंगी? मगर यह आदमी कह रहा था और यह तुम्हारा मसीहा है। कितनी बड़ी त्रासदी है दोस्तों। बहरहाल अतिवादी संगठनों के सामने सेंसर बोर्ड झुक गया है, मगर जैसे मैंने कहा मुझे कोई हैरत नहीं है, मगर मेरे जहन में एक आशंका है कि क्या गारंटी है कि इसके बाद भी पठान या शाहरुख खान पर निशाना नहीं साधा जाएगा।